स्वागत का आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग जो हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड नंबर 4 है तो उसका हिंदी एक्सप्रेशन करेंगे। तो इससे पहले हमने 1 से 3 एपिसोड है तो उसका हिंदी एक्सप्रेशन किया हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप लोग वो वीडियो इधर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। चलो इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमको जो देखने मिलता है कि जो रेना है तो ड्रैगन स्टोन में है और वो वहाँ पे जो कई लोगों के साथ होती है और जो रेना है तो वो इसे इसमें से किसी भी एक को शादी के लिए चूज करना है। और तभी एक जो बड़ी उम्र का आदमी है वो आता है और जो रेना है वो उसको अपने परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन वो नहीं बता पाता। उसके बाद जो एक छोटी उम्र का लड़का है वो आता है और उसके बाद वो रेना जो उसके परिवार के बारे में पूछती है और वो कहता है कि वो काफी अच्छे परिवार से और काफी अमीर है। तो लड़का कहता है कि जो मैं रेना से शादी करके उसको खुश रखूंगा और जो रेना है तो उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती और वहां से वो चली जाती है। और तभी वहां पे जो खड़ा हुआ एक आदमी बोलता है कि जो रेना के पास जो ड्रैगन है तो वो सभी लोग उस लड़के को मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी जो वो गुस्से हो जाता है और जो लड़का है तो उसको पूरी जान से मार देता है। और ये सभी चीजें वो रेना देख रही होती है और जो सर क्रिस्टन कोल है तो वो रेना को लेके वहां से निकल जाते हैं। वो लोग किंग लैंडिस जा रहे हैं और वो जो समुद्र से जा रहे हैं तभी जो सर क्रिस्टन कहता है कि हम लोग कुछ घंटे में जो वहां पे पहुंच जाएंगे। और वो जो ऊपर से आसमान से जो ड्रैगन है वो देखने को ड्रैगन है वो जहाज से बिल्कुल पास से होकर गुजरता है तो किंग लैंडिस की तरफ जा रहा है। और ये देखकर जो रेना समझ जाती है कि जो डेमन है तो वो भी किंग लैंडिस आ रहा है। और उसके बाद वो लोग जो किंग लैंडिस के सभी सैनिक और जो राजा है वो जो रेना भी आती है। और तभी जो डेमन भी वहां पे आता है जिसने अपने सर पे जो ताज पहना हुआ है, जो क्रेगस को हराया है और वहाँ के सभी लोगों ने उसको अपना राजा बना दिया है। ताज को निकाल के कहता है कि जो असली राजा के पास ये ताज होना चाहिए और उसके बाद वो ताज को राजा को दे देता है। तो कोलियस है वो वहां से अपने घर चला गया है और जो अब जो स्टेप स्टोन की जगह पे कुछ नहीं है। और जो राजा है वो डेमन की बहादुरी को तारीफ करता है और सभी लोग ताली भी बजाते हैं जो दोनों गले मिलते हैं और उसके बाद पार्टी होने लगती है। तभी जो विसेरस, एलिसन और जो डेमन है वो बात करते हैं और उसको देखकर जो रेना है तो वो उनसे बात करने के लिए वहां पे जाती है। और उसके बाद जो रेना डेमन की तारीफ करती है तो विसेरस है तो रेना ने शादी के लड़के को पसंद नहीं किया तो इसकी वजह से वो उससे गुस्सा है और वो डेमन भी इस बात को समझ जाता है। और जो एलिसन कहता है कि डेमन को अब तो बुक पढ़ना चाहिए और जो डेमन हंसते हुए कहता है कि मुझे इन सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। और जो रेना कहते हैं कि मुझे अभी भी इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है और वो वहां से निकल जाती है। और जो एलिसन उसके बाद उन दोनों के बीच में बात करने में कंफर्टेबल नहीं है तो इसकी वजह से वो जो रेना के पास आकर बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। अभी वो कहती है कि जो तुमको ड्रैगन शो में मजा आया होगा, तुमसे सब लोग शादी करने के लिए चाहते होगे, लेकिन रेना मना करती है और वो कहती है कि वो लोग मुझ में इंटरेस्ट नहीं है और उनको सिर्फ मेरी पोजीशन और जो मेरा ब्लड है तो उसी में इंटरेस्ट है। और जो एलिसन कहती है कि तुमसे विसेरस काफी नाराज है और जो रेना समझ जाती है और वो दोनों फिर से अपनी दोस्ती है हो जाती है। और इसके बाद जो रेना डेमन से मिलते हैं और जो रेना कहती है कि वापस आने का क्या कारण है और जो रेना को लगता है कि वो फिर से जो शादी कर रहा होगा। डेमन हंसने लगता है। वो रेना का नेकलेस देखकर कहता है कि उसको घर की याद आ रही थी, इसकी वजह से वो जो वापस घर आ गया है। और जो रेना कहते हैं कि वो यहाँ पे कभी भी खुश नहीं था लेकिन तो जंग ने उसे बदल दिया होगा। और जो रेना कहते कि मुझे शादी की बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं और मुझे पसंद नहीं है। डेमन कहता है कि तुम्हें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए। रेना कहती है कि तो फिर कैसे जीना चाहिए, तो डेमन कहता है कि हमेशा खुल के जीना चाहिए। और इसके बाद राजा की सभा देखने में मिलती है और जो राजा अपनी बेटी की शादी कोलियस के बेटे के साथ नहीं की है इसकी वजह से सब लोग उनके नाराज है। तो हाईटावर कहता है कि जो कोलियस वो अपने दूसरे राज्यों के साथ संबंध बना रहा है और वो किसी भी दूसरे राज्य के साथ अपनी बेटी रीना की शादी करवाना चाहता है। और वो कहता है कि अभी भी आपको जो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ कर देनी चाहिए। और उसके बाद हमको नेक्स्ट सीन में जो एलिसन है वो अपने दूसरे बच्चे के साथ जो खेल रही होती है, लेकिन वो इन सभी चीजों से बिल्कुल पक चुकी है और इन सभी चीजें इसको पसंद नहीं आती, हमको ऐसा देखने को मिलता है। और उसके बाद जो रेना है तो वो अपने कमरे में आती है और जब बाहर जो सर क्रिस्टन है तो वो कमरे के बाहर पेड़ा दे रहे होते हैं। और उसके बाद जो रेना जो अपने रूम में आती है तब उसको जो रूम में एक जो नक्शा मिलता है उसी के साथ उसको कुछ कपड़े देखने को मिलते हैं। नक्शा है तो वो रेना के जो कमरे का होता है और उसको देखने पे उसको जो वहाँ पे एक जो रास्ता मिलता है और उसके बाद जो रेना है उस कपड़े को पहनती है और उसके बाद उस रास्ते से निकलने लगती है। और वो जो रास्ते से
निकलने के बाद वो जो महल के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, वो वहाँ पे जो बाहर उसको डेमन मिलता है और जो डेमन है वो रेना को लेके महल से बाहर निकलता है और जो राज्य में उसको एक जश्न देखने को मिलता है। वो लोग जो छुप छुप के वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता। वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे उनको एक नाटक देखने को मिलता है। उस नाटक में जो रेना जो राजा ने अपनी बेटी को जो अपना वारिस चुना है, तो वो देखने को मिलता है। उसी के साथ जो नया बच्चा पैदा होता है जो आगे जाके राजा बनना चाहिए, ऐसा वो लोग नाटक में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये नाटक देख के जो रेना है वो कुछ खास खुश नहीं है। तो डेमन है तो उसे जो ये चीज दिखाने लाया है, तो ऐसा रेना को लगता है और उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और जो डेमन कहते हैं कि तुमको एक दिन इन सभी के ऊपर राज करना है। उसके बाद जो रेना है तो वो एक आदमी का सामान लेके भागती है। जो सैनिक है तो उसको पकड़ लेता है, लेकिन जो डेमन उसके साथ है तो इसकी वजह से जो सैनिक उनको कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जो सैनिक है वो भी रेना को पहचान जाता है। और उसके बाद वो दोनों आगे निकलते हैं और वो दोनों आगे बढ़ते जो ब्रोथल में जाते हैं और वहाँ पे जो कई सारे लोग हैं तो वो एंजॉय करते हुए हमको देखने को मिल जाते हैं और ये चीज देख के जो रेना को अच्छा लगता है। और उसके बाद हमको जो राजा का सीन देखने को मिलता है, जिसमें राजा है तो वो एलिसन के साथ इंटीमेट होता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन तो ये जो एलिसन को पसंद नहीं आता। और जो राजा के शरीर पे हमको जो बहुत सारे जो गांव देखने को मिलते हैं, वो जो आयरन थ्रोन पे बैठने की वजह से उसको घाव लगे हैं, तो ये हमको देखने को मिलता है। और जो एलिसन को देख के पता चलता है कि वो जो विसेरस के साथ अब बिल्कुल खुश नहीं है और वो जो डेमन है वो रेना को लेके जो ब्रोथल है तो उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पे जो राज्य के सभी लोग काफी एंजॉय करते हुए हमको देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद जो डेमन है वो रेना के पास आने लगता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। शादी करना एक जिम्मेदारी है, लेकिन वो लोग कभी भी अपनी इच्छा को बांध नहीं सकते, ये चीज जो डेमन कहता है। और वो दोनों आगे बढ़ते हैं और वो दोनों किस करके आगे बढ़ने होते हैं, लेकिन वो जो डेमन को ये चीज अच्छी नहीं लगती, इसकी वजह से वो वहां से निकल जाता है। और उसके बाद जो रेना है तो वो वहां से निकल जाती है, लेकिन वो जो एक लड़का है तो उसको पहचान जाता है। और उसके बाद जो रेना है तो वो फिर से अपने कमरे में आ जाते हैं, लेकिन उसको बाहर से आता हुआ देख तो सर कृष्ण है वो चौंक जाते हैं। और उसके बाद जो रेना है तो वो उनका हेलमेट लेके अंदर रूम में चली जाती है और उसको लेने के लिए सर कृष्ण कौन है तो वो भी हमको रूम में आते हुए देखने को मिल जाते हैं। और वो उसके बाद जो रेना है तो वो उसको किस करने लगती है और उसके बाद वो उसका जो आर्मर है वो भी निकालती है और वो दोनों अपने कपड़े निकालते हैं। और उसके बाद हमको उन दोनों का जो इंटीमेटेड सीन देखने को मिलता है। रेना भी बहुत ज्यादा एंजॉय करती हुई हमको देखने को मिल जाती है। और दूसरी तरफ ऑटो से वही लड़का मिलने के लिए आता है जो रेना को जो ब्रोथल में देख गया था। और उसके बाद जो डेमन है वो अपनी जो गर्लफ्रेंड के साथ हमको देखने को मिलता है और वो उसके पास रात में ही आ चुका था। और जो मिसरा है तो वो डेमन को जंग जाने के बाद वो जो फिर से जो यहाँ पे आ चुकी थी और जो डेमन है वो वहाँ पे होता है, लेकिन जो मिसरा है तो वो उसको वहाँ से निकल जाने का कहती है, क्योंकि वो पहले से बॉडी जरा बदल चुकी है। और उसके बाद हमको जो विसेरस है वो देखने को मिलता है और उसके रूम में जो ऑटो हाईटावर है वो भी आ चुका है। और जो ऑटो हाईटावर है तो वो जो उस लड़के ने जो भी चीजें बताई है तो वो उसको बताता है और वो कहता है कि जो रेना को जो डेमन के साथ ब्रोथल में देखने को मिला है और वो दोनों एक दूसरे के साथ करीब आए थे। और ये सभी चीज जो एलिसन है वो भी सुन जाती है और जो विसेरस है तो इन सभी बातों को झूठा बताता है और ये जो इन चीज को जिसने भी सुना है तो उसको मार देने की धमकी देता है। ऑटो हाईटावर कहता है कि ये चीज को एक ने नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया, ये चीज उसको विसेरस को कहता है। और जो राजकुमारी पहले से बदल गई है और वो अब अच्छी नहीं है, तो ऐसा ऑटो हाईटावर कहता है। लेकिन जो विसेरस है वो समझ जाता है कि उसको जो राजगद्दी पे से हटाना है और जो अपने पोते को अपने राजगद्दी पे बैठाना है, इसकी वजह से ये सभी चीजें वो कह रहा होता है। और उसके बाद जो विसेरस राजा है तो वो ऑटो हाईटावर को वहां से निकल जाने को कहता है और जो विसेरस है वो काफी ज्यादा हमको गुस्से में देखने को मिलता है। और उसके बाद हमको जो एलिसन एंड जो रेना है वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए हमको देखने को मिलता है, जिसमें एलिसन वो सभी चीजें कहती है और वो कहती है कि पिछली रात जो डेमन के साथ तुमने क्या किया था। जो रेना कहती है कि हम लोग सिर्फ जो शहर में घूमने के लिए गए थे। एलिसन कहती है कि तुम लोगों ने जो ब्रोथल में कुछ किया था, लेकिन जो रेना मना करती है। और जो रेना कहती है कि जो ऑटो को ये चीज जिसने भी की वो गलत है और जो राजकुमारी पे ऐसा गलत इल्जाम लगाने की वजह से उसको फांसी की सजा भी हो सकती है। और जो एलिसन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और जो रेना कहती है कि हम लोग जो ब्रोथल में गए थे लेकिन वहाँ की सभी चीज को सिर्फ देखने के लिए गए थे और जो डेमन भी किसी लड़की के साथ निकल गया था और वो भी वहां से निकल गई थी। और जो रेना है तो वो एलिसन को पूरा सच नहीं बताती है। तो रेना है तो वो एलिसन पे यकीन देने के लिए जो अपनी माँ की कसम भी खाती है, लेकिन जो एलिसन कहती है कि ये चीज अब विसेरस राजा को भी पता है।
वो उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहता है। और जो रेना है तो ये सभी चीज के लिए वो माफी मांगती है। एक सीन देखने को मिलता है जिसमें डेमन को जो राजा के पास लाया गया है, डेमन को बहुत ही ज्यादा पीटा गया है और जो विसेरस है वो बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ होता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम मेरी बेटी के करीब आए थे। और उसके बाद जो डेमन है वो बहुत ही ज्यादा फंसता है और वो कहता है कि जो हम जब रेना की उम्र के थे तब हम भी यही चीज कर रहे थे। और जो विसेरस भड़क जाता है और वो कहता है कि अब जो रेना से कौन शादी करेगा। और जो डेमन कहता है कि हम लोग जो ड्रैगन की फैमिली से हैं, वो जो रेना से शादी करना चाहता है वो कहता है। और उसके बाद जो विसेरस है वो अपना चाकू निकालता है और उसको दिखाता है। और जो डेमन कहता है कि जो वो रेना के साथ पूरी सत्ता को संभालने के लिए तैयार है। और जो विसेरस कहता है कि तुमको जो रेना में नहीं लेकिन जो हमारी सत्ता है तो उसके लिए जो शादी करना चाहते हो। और जो विसेरस है वो बहुत ही गुस्से में उसको अपनी पहली पत्नी के पास जाने के लिए कहता है। और जो विसेरस है तो वो वहां से निकल जाता है। और उसके बाद जो विसेरस एंड जो एलिसन है वो दोनों बातचीत करते हैं। उसमें एलिसन कहती है कि जो मुझे डेमन पे भरोसा नहीं है लेकिन जो रेना है तो वो अच्छी है, लेकिन उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं हुआ। और जो विसेरस कहते हैं कि जो रेना ने गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। तो एलिसन कहती है कि मैं उस पर भरोसा करती हूँ। और उसके बाद जो विसेरस के पास जो रेना है तो उसको लाया जाता है और वहाँ पे रखी गई जो खंजर है वो देखती है। और जो विसेरस कहता है कि जो वो उनके पूर्वज का एगोन का ड्रैगन है और उसने अपने खंजर पे अपने जो पूरे सपने हैं तो उसको लिखा था। और उसके बाद जो रेना है वो सपने को पढ़ती है, उसमें लिखा था कि जो उसके खून से उसका खुद का वारिस आएगा और वो उसके सॉन्ग ऑफ आइस को पूरा करेगा। और जब विसेरस कहता है कि ये जो नॉलेज है तो उनकी इच्छा से कई बड़ा है और उसने अपनी जो जिम्मेदारी है तो वो रेना पे डाली थी तो कहता है। और इसके चलते उन दोनों को अब काफी सारी बुरी चीजें भुगतनी पड़ सकती है तो वो कहता है। और जो रेना कहती कि अगर मैं लड़का होती तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो विसेरस कहता है कि तुम तो लड़की हो और तुमको चुपचाप जो शादी करनी होगी। तो विसेरस कहता है अगर तुम लोग शादी करते हो तो वो काफी बड़े परिवार को एक साथ कर देगी, उसी के साथ जो आपके पास ड्रैगन भी होगा और आपका जो राज्य है वो भी बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा विसेरस कहता है, उनका खून है वो शुद्ध ही रहेगा। और जो रेना है तो वो ओटो के बारे में पूछती है, जिसमें जब विसेरस को ओटो पे पूरा भरोसा है वो कहता है। और जो रेना कहती है कि वो मुझ पे नजर रख रहा है और वो जो अपने वारिस को अपनी गद्दी पे बैठाने की वजह से मुझको यहाँ से हटाना चाहता है। विसेरस कहता है कि हर एक इंसान है वो खुद के बारे में सोचता है। और जो रेना है तो वो उससे शादी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो राजा की जो ड्यूटी है तो उसको पूरा करने के लिए कहती है। और उसके बाद जो हमको विसेरस एंड जो ओटो हाईटावर है वो दोनों मिलते हैं, जिसमें वो बताता है कि जो उनके पिता है जेरस के जो हैंड ऑफ द किंग थे, लेकिन जो 5वें दिन जो जेरस ने उसको मरवा दिया। ओटो को भी ये चीज याद होती है। और जो ओटो कहता है कि मैं उनके बाद ही जो इस गद्दी पे बैठा था और ये काफी जिम्मेदारी वाली चीज है। और जो विसेरस कहता है तुमने मुझे काफी अच्छा राजा बनने के लिए मदद की, तो वो अब खुद को जो राजा से भी ज्यादा समझता है, इसकी वजह से तुमने जो एलिसन को मेरे पास भेजा था। ये चीज जो विसेरस को समझ में आ जाती है। और जो ओटो कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। और जो विसेरस कहता है कि मैं अब तुम पे भरोसा नहीं करता, इसकी वजह से जो उसका हैंड ऑफ द किंग का जो बेज है तो उससे वापस ले लेता है, तो उसकी पदवी से हटा देता है। बाद जो रेना है उसको चाय दी जाती है जो विसेरस के साथ बातचीत करते हुए जो नक्की किया गया था, तो उस चाय को दिया जाता है। उस चाय को रेना को पीने के लिए दिया जाता है, लेकिन जो रेना है तो वो उसको देखती है। उसके बाद हमको तुरंत ही जो ये एपिसोड है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको एपिसोड 1 से लेकर 3 तक का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।